अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे शेयर करूंगी एक बहुत ही कमाल की ड्रिंक की रेसिपी। ये वो ड्रिंक है जो आपके हाजमे को बेहतर करेगा, आपके जिगर और मैदे की गर्मी को दूर करेगा। सिर्फ एक ग्लास रोज़ाना पीने से आपकी स्किन को खूबसूरत बना देगा, आपका चेहरा गोरा और चमकदार नज़र आएगा, चेहरे के दाग धब्बे छाइयाँ इन सब से आपको छुटकारा दिलाएगा इंशाल्लाह। सिर्फ एक ग्लास अगर आप लगातार 7 दिन तक इसको इस्तेमाल करेंगे ना, तो आप मुझे दुआएं देंगे। तो यहाँ पे इस ड्रिंक को बनाने के लिए करना ये है कि आपको चाहिए होगा एक अदद खीरा। इसके छिलका आपने उतार लेना है, इसका हेड एंड टेल रिमूव कर देना है। उसके बाद इसके मोटे मोटे से रफली हमने स्लाइसिस काट लेने हैं, ठीक है। और दूसरी तरफ हमें चाहिए होगा थोड़ा सा ताज़ा पुदीना। पुदीना तो गर्मियों में जितना भी इस्तेमाल कर लें उतना ही कम है। पुदीना आपके जिस्म को ठंडा रखता है, आपके हाजमे को बेहतर करता है। इसके अलावा ये एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है और जिस्म को फ्री रेडिकल से भी बचाता है। और खीरा तो आप सभी को पता है कि इसमें पानी की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है। ये जिस्म में पानी की कमी को पूरा करता है, जिस्म को ठंडा रखता है, जिस्म को गर्मी से बचाने में मदद करता है। इसके अलावा स्किन के लिए बहुत बेहतरीन है। अगर खीरे का जूस निकाल कर इसको हम स्किन पे भी अप्लाई करें तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। इसमें कैलोरीज बहुत ज़्यादा कम होती हैं, इसलिए ये आपके वेट लॉस में भी काफ़ी हेल्प करता है। विटामिन सी बहुत ज़्यादा होता है इसमें, पोटाशियम भी फ्राहम करता है ये हमारे जिस्म को। तो यहाँ पे हमने पुदीना जो है इसके पत्ते तोड़ लेने हैं और इसकी आगे वाली जो नरम टहनी होती है ना, वो भी हमने साथ ही इसमें ऐड कर देनी है तोड़ के, ठीक है। और मेरे व्यूवर्स, आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लग रही है मुझे फीडबैक में ज़रूर बताएं। कहाँ कहाँ से मेरी वीडियो को देख रहे हैं ये भी आप ज़रूर बताया करें। और अगर वीडियो ज़रा भी पसंद आ रही है तो लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर ऑन किया करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो यहाँ पे सारे के सारे पुदीने के पत्ते जो हैं हमने तोड़ लेने हैं और इनको पानी में डिप कर देना है ताकि ये काले ना पड़ जाएं। तो अब हमें चाहिए होगा एक जूसर का ब्लेंडिंग जग, ठीक है। और ये सारे का सारा जो खीरा है, जो स्लाइसिस हैं, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। और इसके अंदर साथ ही हमने कुछ और इंग्रेडिएंट्स ऐड करने हैं। ये जो पुदीना हमने तोड़ के रखा था ये भी इसमें शामिल कर देंगे और साथ ही इसमें ऐड करेंगे सफ़ेद जीरा, एक छोटा चम्मच। सफ़ेद जीरे के तो क्या ही कहने हैं, इसमें बेइंतहा फ़ायदे होते हैं। ये आपके मेटाबॉलिज्म को तेज़ करता है, जिससे आपका जिस्म जो है वो हल्का फुल्का सा रहता है, भारापन महसूस नहीं होता, वेट को भी कम करता है। और इसके अलावा ये खून बनाने में भी हेल्प करता है, आयरन का एक बहुत अच्छा सोर्स है। और साथ मैंने इसमें टेस्ट के लिए ऐड कर दिया है ब्लैक नमक, ठीक है। आप चाहें तो वाइट सॉल्ट भी ऐड कर सकते हैं। और इसके फ्लेवर को बैलेंस करने के लिए इसमें मज़ीद मैंने ऐड किया है 1 चम्मच शहद का। और लेमन इसके अंदर स्क्वीज़ कर देंगे। अगर बड़ी साइज़ का लेमन है तो हाफ़ लेमन स्क्वीज़ करेंगे, अगर छोटे साइज़ का है तो फुल लेमन जूस स्क्वीज़ कर देंगे। क्योंकि आपको पता है कि लेमन जो है इसमें विटामिन सी भरपूर मिकदार में होता है। वैसे भी ये गर्मियों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, जिस्म को हाइड्रेटेड रखने में हेल्प करता है। और साथ मैंने इसमें शामिल कर दिए थे कुछ आइस क्यूब्स और थोड़ा सा पानी। तो बस अच्छी तरह से इसको ब्लेंड कर लिया और निकाल लिया है जी ग्लास के अंदर। तो ये हमारा वो ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग ड्रिंक रेडी है जिसको हम सिर्फ 7 दिन पियेंगे और यकीन करें देखने वाले आपकी खूबसूरती पे हैरान रह जाएंगे। इतना ज़बरदस्त ये आपको फ़ायदा देगा। तो बस आज ही इसको शुरू करें और मुझे इसका फ़ीडबैक ज़रूर बताएं। आप भी इस ड्रिंक को बनाइए, इंशाल्लाह आपके जिस्म की गर्मी, हर तरह की जिगर और मैदे की गर्मी को भी दूर करेगा, आपको पुरसुकून रखेगा, आपकी तबीयत को खुशगवार बना देगा। तो नेक्स्ट मिलेंगे इंशाल्लाह हम कल को एक बहुत ही प्यारी और नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए आलू की टिक्की की बहुत खूबसूरत रेसिपी लेकर आई हूँ। आलू की टिक्की को बाहर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट कैसे बनाया जाता है, वो कौन सी गलतियां हैं जो अक्सर लोग करते हैं जिसकी वजह से आलू की टिक्की टूट जाती है, इसकी बाइंडिंग के लिए सबसे बेस्ट चीज़ कौन सी है, ये सब कुछ मिलेगा आपको आज की इस वीडियो में। तो चले बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे आलू की टिक्की बनाने के लिए मैंने थोड़े से आलू जो हैं इनको उबाल लिया था।
अब आलू को उबालने के बाद हमने इसको किसी भी मैशर से मैश कर लेना है, लेकिन यहाँ पे एक बात याद रखनी है, इसको बिल्कुल हमने मैश नहीं करना, बल्कि इसमें छोटे छोटे से मोटे मोटे से जंक्स हमने रखने हैं, ठीक है। अब एक दूसरी बड़ी टिप यहाँ पे ये है कि आपने जब आलूओं को उबालना है तो आलूओं को नीम गर्म होने तक ही आपने मैश कर लेना है, ठीक है। आलूओं को बिल्कुल ठंडा करने के बाद मैश करेंगे तो आलू मैश नहीं होंगे सही से और टिक्की का जायका भी अच्छा नहीं आएगा। और जब फिर आलू बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे आ जाए, नॉर्मल हो जाए, तब हमने इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड करने हैं। फिर आलू पानी नहीं छोड़ते, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने शामिल किया एक बड़े साइज़ का बारीक कटा हुआ प्याज, 4 से 5 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें, 1 टेबलस्पून अनारदाना, 1 टीस्पून सूखी कसूरी मेथी, और इसमें शामिल कर दिया है मैंने 1 टीस्पून खुश्क धनिया, साबुत ही ऐड करेंगे इसको। और इसके अलावा इसमें हम शामिल करेंगे जी 1 टेबलस्पून साबुत सफ़ेद ज़ीरा, और इसमें जाएगा हस्बे ज़रूरत नमक। नमक थोड़ा सा कम होगा तो मैं बाद में और ऐड कर लूँगी। और इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून दड़ा मिर्च, और जाएगा थोड़ा सा सब्ज़ धनिया, चाहे तो पुदीना भी ऐड कर लें, आपकी मर्ज़ी है। बस अब सब चीज़ों को अच्छी तरीके से हमने मिक्स कर लेना है। और साथ ही आपसे एक छोटी सी गुजारिश भी, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को भी लाइक कर दें, बेल आइकन को ज़रूर ऑन करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो बस यहाँ पे सारी चीज़ें हो गई हैं मिक्स। अब हम इसको टिक्की की शक्ल देंगे। तो यहाँ पे इस तरह से हमने इसको शेप दे देनी है टिक्की की। बहुत ही ईजीली जो है आप इसको हैंडल कर सकते हैं। अब अगर इस तरीके से आप कबाब बनाएंगे ना तो कबाब इंशाल्लाह कभी नहीं टूटेंगे। और एक बहुत अहम टिप अभी बाकी है, यहाँ पे कबाब आपने शेप दे के इसको 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख देना है, और दूसरी तरफ हमने इसकी कोटिंग तैयार करनी है। अब आलू की टिक्की को हम करेंगे क्रिस्पी। क्रिस्पी कैसे करेंगे, उसके लिए हमें चाहिए होगा 1 कप बेसन, और इसमें हस्बे ज़रूरत या 1 टीस्पून शामिल कर देंगे दड़ा मिर्च, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, और इसमें शामिल करेंगे हाफ़ टी स्पून ऑरेंज फूड कलर। इससे कलर टिक्की का बहुत प्यारा आएगा। बस पानी डालेंगे और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हमने इसको थोड़ा सा रनी रखना है, बहुत ज़्यादा ना तो थिक रखना है, ना ही बहुत ज़्यादा पतला करना है। बस थोड़ी इसकी कंसिस्टेंसी अच्छी होनी चाहिए ताकि कोटिंग टिक्की के ऊपर अच्छे तरीके से हो जाए और कोटिंग उतरे भी ना। देखिए बिल्कुल इस तरह की कंसिस्टेंसी होगी तो ये परफेक्ट रहेगा। और अब दूसरी तरफ जो है हम सब्ज़ रायता तैयार करेंगे इसके लिए। उसके लिए मैंने 1 हरी मिर्च और इसमें शामिल कर दिया था थोड़ा सा सफ़ेद ज़ीरा, हस्बे ज़रूरत नमक और थोड़ा सा धनिया। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से पीस के हमने दही में शामिल कर देना, तो ये हमारा रायता भी तैयार हो गया है। अब दूसरी तरफ हम टिक्की जो है इसको फ्राई करते हैं। अब बेसन के अंदर सबसे पहले इसको हम कोट करेंगे अच्छी तरह से। दूसरी तरफ हमने ऑयल को फुल गर्म कर लेना है, ठीक है। और इस टिक्की को जब आपने फ्राई करना है तो आपने आग को तेज़ रखना है, आंच को आपने फुल कर देना है। हाई फ्लेम पे इस टिक्की को फ्राई करेंगे तो फिर ही ये टिक्की बिल्कुल परफेक्ट बनेगी, वरना ये टूट भी सकती है, ठीक है। लो टू मीडियम फ्लेम पे भी नहीं फ्राई करेंगे, जस्ट हाई फ्लेम पे। तो बस बेसन का कलर ऊपर से जैसे ही चेंज होगा हम इसकी साइड को जो है वो चेंज कर देंगे और दूसरी साइड से भी 1 से 2 मिनट हम इसको फ्राई करेंगे तो हमारी मज़ेदार टिक्की तैयार हो जाएगी। इसके ऊपर बहुत प्यारा सा गोल्डन सा क्रिस्पी सा जो है वो कलर आ जाएगा। और मेरे व्यूवर्स कहाँ से वॉच कर रहे हैं, किस किस सिटी से, किस किस कंट्री से, मुझे फीडबैक में ज़रूर बताएं और बताया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। ये आलू की टिक्की इतनी मज़े की बनी थी ना, यकीन करें अगर मुझे पता होता ना कि सबको इतनी पसंद आई तो मैं ज़्यादा बनाती। तो यहाँ पे देखिए जी इसको कितना प्यारा सा गोल्डन सा रेड सा कलर आ गया है। बस अब सारी की सारी टिक्कियाँ जो हैं इनको हम निकाल लेंगे और इसके बाद हम इसको डिश आउट करेंगे। और बाकी की टिक्कियाँ भी आपने बिल्कुल इसी तरह से गरम तेल में और तेज़ आग पे फ्राई कर लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी इनको डिश आउट करते हैं। तो ये देखिए जी इसकी फ़ाइनल लुक यहाँ पे आपको कैसी लग रही है, कितना प्यारा सा गोल्डन कलर आया है और बाहर से ये टिक्की बहुत क्रिस्पी बनी है और अंदर से बहुत सॉफ्ट। इंशाल्लाह जब आप इसको पहली बार भी बनाएंगे ना तो ये बिल्कुल परफेक्ट बनेगी और आपको मज़ा आएगा खा के। रायते के साथ इसको सर्व करेंगे। इसके साथ मैंने बनाया था मज़ेदार सा मटर पुलाव, इंशाल्लाह जल्द ही मैं उसकी रेसिपी भी आपसे शेयर करूंगी। तो ये देखिए कितनी बाहर से क्रिस्पी है और अंदर से सॉफ्ट। नेक्स्ट मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।
अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं बीफ यखनी पुलाव। बहुत ही खुशबूदार खिले खिले और निखरे निखरे चावल बनाने का एक ऐसा राज बताऊंगी कि अगर आप इस तरीके से टोटा चावल भी बनाएंगे ना तो भी वो बहुत कमाल के खिले खिले बनेंगे। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे बीफ यखनी पुलाव बनाने के लिए मैंने लिए हैं 2 ग्लास चावल। चावल जो हैं अच्छी क्वालिटी के लिए हैं। आप चाहें तो आप टोटा चावल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन तरीका आपने यही रखना है चावल बनाने का, ठीक है। इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा खाकर। तो यहाँ पे चावल जो है इनको अच्छी तरह से धो लेंगे और फिर भिगो देंगे खुले पानी में। तो यहाँ पे चावलों को मैंने कम से कम 1 घंटे के लिए भिगो देना है, ठीक है। और दूसरी तरफ एक प्रेशर कुकर में लेंगे हम आधा कप कुकिंग ऑयल और इसमें शामिल कर देंगे एक मीडियम साइज़ का बारीक कटा हुआ प्याज। प्याज को हम हल्का सा गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे। बहुत ज़्यादा कलर देने की ज़रूरत नहीं है, वरना चावलों का पुलाव का कलर जो है वो ख़राब हो जाएगा, ठीक है। इसलिए प्याज को हमने हल्का सा गोल्डन कलर देना है। जब प्याज हल्का गोल्डन हो जाएगा तो इसमें शामिल करेंगे कुछ खड़े मसाले, जिसमें जाएंगे 4 से 5 सूखी हुई गोल वाली लाल मिर्चें, कुछ दाने इसमें जाएंगे काली मिर्च के, एक बादियान का फूल, एक बड़ी इलायची, 2 से 3 लौंग, 2 से 3 सब्ज़ इलायची, 2 दालचीनी के टुकड़े और 1 टीस्पून भर के इसमें शामिल कर देंगे साबुत सफ़ेद ज़ीरा। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। जब ये मसाले क्रैकल हो जाएंगे, प्यारी सी खुशबू आने लगेगी, तो इसमें शामिल कर देंगे हम बीफ। तो बीफ यहाँ पे मैंने 1 किलो बीफ का इस्तेमाल किया और साथ ही इसमें शामिल कर देंगे हम अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून। मिक्स करेंगे और अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ हम बीफ को, गोश्त को अच्छी तरह से भून लेंगे। और सबसे अहम बात, आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन को ज़रूर ऑन किया करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो यहाँ पे देखिए, गोश्त को मैंने अच्छी तरह से अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ इन मसालों के साथ भून लिया है। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसमें कुछ और चीज़ें ऐड करनी है, जैसा कि टमाटर। तो आप टमाटर की जगह दही का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे टमाटर का ही इस्तेमाल करूँगी क्योंकि मुझे जो है वो पुलाव में टमाटर ज़्यादा मज़ेदार लगते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के टमाटर जो हैं उनको इस तरह से काट के इसमें शामिल कर दिया है। अच्छी तरह से भून लेंगे और इसमें कुछ स्पाइसेस भी ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसमें शामिल कर दिया है 1 टेबलस्पून नमक और 1 टेबलस्पून काली मिर्च का पाउडर। मैं इसमें सुरख मिर्च का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करूँगी क्योंकि जो बीफ यखनी पुलाव होता है इसमें सुरख मिर्च का इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो यहाँ पे अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे और अब इसमें शामिल करेंगे हम पानी, क्योंकि हमें चाहिए होगी यखनी। तो यखनी बनाने के लिए मैंने इसमें शामिल कर दिया है जी 3 ग्लास पानी। अगर पानी बाद में कम हो जाएगा तो हम इसमें और भी ऐड कर सकते हैं, कोई मसला नहीं होगा, ठीक है। तो बस अच्छी तरह से इसको एक मिक्स देंगे। इसके बाद हमने इसको स्टीम लगा देनी है, कवर कर देना है और 15 मिनट के बाद हम आएंगे दोबारा। और मेरे व्यूवर्स कहाँ कहाँ से मुझे वॉच कर रहे हैं, किस किस सिटी से, किस किस कंट्री से, मुझे फीडबैक में ज़रूर बताएं और बताया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ और रेमेडीज़ कैसी लगती हैं। तो 20 मिनट के बाद ये देखिए जी आपके सामने इसकी कंडीशन है। पानी थोड़ा ज़्यादा ड्राई हो गया, इसलिए मैंने इसमें 1 ग्लास पानी मज़ीद ऐड कर दिया है, ठीक है, ताकि हमारी यखनी जो है वो चावलों के हिसाब से पूरी हो जाए। तो ना तो आपके यहाँ पे बर्तन गंदे होंगे और ना ही आपको कोई ज़्यादा खपना पड़ेगा। तो बस एक ही बर्तन में हमारा मज़ेदार बीफ यखनी पुलाव तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने इसमें थोड़ी सी हरी मिर्चें ऐड कर दी हैं और साथ इसमें शामिल कर दिए हैं कुछ पीसेस इमली के। इससे फ्लेवर बहुत कमाल का आता है। तो भीगे हुए चावल सारे इसमें शामिल करेंगे और बस हल्के हाथ से हमने इसको मिक्स करना है, क्योंकि भीगे हुए जो चावल होते हैं ना वो बहुत जल्दी टूट जाते हैं, इसलिए आपने बहुत ज़्यादा चम्मच नहीं चलाना, बस हल्के हाथ से चावलों को हल्का सा मिक्स करते जाना है, हिलाते जाना है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको एक और टिप बताना चाहती हूँ। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप भूल गए हैं कि आपने कितने ग्लास चावल लिए थे और अब पानी उसमें कितना डालें ये आप भूल गए हैं, ठीक है, तो इसका हल ये होगा कि चावल ऐड करने के बाद आपने पानी इतना डालना है कि पानी 2 इंच तक ऊपर आ जाए चावलों से, ठीक है। तो ये बेहतरीन हल होता है कि अगर आप भूल भी जाएं कि आपके पास कितने चावल थे तो कितना पानी डालना था, तो इस तरीके से आपको याद रहेगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको 10 मिनट का सिर्फ दम लगाया और दम के बाद खिलखिलाते हुए खुशबूदार चावल बने हैं। इतना मज़े का ये बीफ पुलाव बना है ना कि अगर आप एक बार ट्राई करेंगे तो आप बार बार इस तरीके से ज़रूर बनाएंगे। तो नेक्स्ट हम मिलेंगे इंशाल्लाह कल एक बहुत ही प्यारी और नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें। तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।